नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो 10 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और फिर लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज। उसके बाद फिर लास्ट में डिस्कस करूंगा जितने भी इम्पोर्टेंट लेख हैं स्टेट में उसको, और लास्ट में आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की? इम्पोर्टेंट, दूध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की किस राज्य ने? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, हो क्या बात है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इसमें फ्री में नैपकिन प्रोवाइड की जाएगी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो यहाँ के खट्टर जी चीफ मिनिस्टर हैं। और हरियाणा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा और कहाँ पर होगा वो? पंचकुला में होगा। वो पंचकुला में होगा हरियाणा के। उसके बाद हरियाणा की सरकार ने किसान मजदूर कैंटीन लॉन्च किया है, अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की है। उसके बाद रीडिंग मिसिंग यहाँ पर लॉन्च किया है हरियाणा ने। उसके बाद हरियाणा के अम्बाला में, अम्बाला सिटी का जो बस स्टैंड है उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम रखा गया सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी यहीं की है। कहाँ की? हरियाणा की। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा की है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो पंजाब, पंजाब की सरकार ने आईआईटी रोपड़ के साथ कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और पंजाब के गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है उसका नाम है गैरसैंण। मिजोरम के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के सीएम है जोरमथांगा। मिजोरम में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी? अफगानिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, सूरीनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव को भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी। एक होता है लोन और एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि एक अमाउंट रहेगा, जैसे 18 मिलियन है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके दिया जाएगा, और लोन एक मुश्त में ही दे दिया जाता है आपको कि जाके ऐश करो। तो यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट है, यानी कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट मालदीव की अगर मैं बात करूँ तो मालदीव के साथ ये 5वां जो है एमओयू साइन किया गया है इंडिया के। बाकी के 4 भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मालदीव के जो 2 आइलैंड हैं जिसका नाम है मर्दू और हुलुडू द्वीप, इसमें क्या किया जाएगा कि फिशिंग प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा कौन? भारत मालदीव के साथ मिलकर। किसके लिए? फिशिंग प्रोसेसिंग प्लांट। उसके बाद आउटडोर फिटनेस उपकरण दिए हैं भारत ने और इसके तहत 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं आउटडोर फिटनेस के लिए। ये भी मालदीव के साथ हुआ है। और उसके बाद एसबीआई ने कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव को 16.20 मिलियन सहायता प्रदान की है। तो ये भी आप लोग लर्न रखिएगा। तो 5 यहाँ पर हो गए हैं। कौन कौन से? मालदीव के 2 आइलैंड हैं मर्दू और हुलुडू द्वीप में यहाँ पर समझौता ज्ञापन हुआ है। किसके लिए? फिश प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। उसके बाद फिर आउटडोर फिटनेस उपकरण देगा इंडिया
और उसके तहत 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। SBI कोविड-19 निपटने के लिए यहीं पर 16.20 मिलियन सहायता प्रदान करेगा। और अभी हाल ही में यहीं पर एक और जो है MOU साइन हुआ था, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए MOU साइन किया गया था मालदीव के साथ। और मालदीव और इंडिया के साथ जो एक्सरसाइज होती है एक, उसका नाम है ई कोबरिन यहाँ पर एक्सरसाइज होती है मालदीव और इंडिया के साथ, और मालदीव की कैपिटल है माली। नेक्स्ट यहाँ पर अफगानिस्तान और इंडिया के साथ में MOU साइन हुआ था। एजुकेशनल जो है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर MOU साइन किया गया था अफगानिस्तान और इंडिया के साथ। इंडोनेशिया की कैपिटल जाकार्ता, करेंसी चलती है रुपया। और इंडोनेशिया और भारत के बीच में कोस्ट गार्डो, यानी कि जो भारत और इंडोनेशिया के जो कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच यहाँ पर MOU साइन हुआ था समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ MOU साइन हुआ था इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। सूरीनाम अभी हाल ही में न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय मूल के एक चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, उनको यहाँ पर सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। यानी कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस कंट्री का राष्ट्रपति चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। और सूरीनाम की कैपिटल है पैरामरीबो यहाँ पर सूरीनाम की कैपिटल है। करेंसी चलती है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? हरदयाल प्रसाद, पार्थ सेन गुप्ता, PC कांडपाल, रमेश बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और PNB का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो PNB का हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली, और इसकी टैगलाइन है घर की बात। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी टैगलाइन है किसकी? PNB हाउसिंग फाइनेंस की। हरदयाल प्रसाद को यहाँ पर MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पार्थ सेन गुप्ता, इनको इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। PC कांडपाल SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। और रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन? ये क्यों न्यूज़ में है? तो ये भी मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मेंद्र रॉय, नवीन राय, नीना रॉय, तौलीन सिंह, भालचंद मुंगेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना राय। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अयोध्या में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा भूमि पूजन हुआ है श्री राम भगवान जन्मभूमि का। तो उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, और इसको लिखा है नीना रॉय जी ने इसको लिखा है। और ये नवंबर में प्रकाशित होगी। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो धर्मेंद्र राय ने द थिन माइंड मैप बुक को लिखा है। तौलीन सिंह ये मसीहा मोदी नामक पुस्तक को लिखा है इन्होंने। तौलीन सिंह मसीहा मोदी नामक पुस्तक को लिखा है। भालचंद मुंगेकर ये माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक को इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत काउकाज 2020 युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगा, यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? एक युद्ध अभ्यास होगा जिसका नाम है काउकाज, ये किस देश में होगा? रूस, श्रीलंका, अमेरिका, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में होगा। और रूस ने इनविटेशन भेजा था इंडिया को, तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है और इंडिया यहाँ पर जो हिस्सा लेगा। और इंडिया के साथ साथ यानी कि जितने SCO कंट्री हैं उनको भी इनविटेशन भेजा था, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, ये सब जो है यहाँ पर जाएंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा, इम्पोर्टेंट यही बनेगा कि इंडिया इसमें भाग ले रहा है। तो कहाँ पर ये होगा? तो रूस में होगा ये, और इसका नाम है कवाज। तो कवाज एक्सरसाइज अभी हाल ही में रूस में हुई, तो इसमें इंडिया ने भाग लिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रूस की अगर हम बात करें तो रूस ने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया, और उसके बाद रूस ने ज़ैरकन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
और रूस की अगर हम बात करें तो रूस में अभी हाल ही में भारतीय सैन्य दल ने द्वितीय विश्व युद्ध की जो 75वीं जो वर्षगांठ थी, यानी कि सॉरी जो विजय दिवस परेड हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध का जो 75वीं विजय दिवस परेड हुई थी, उसमें भारतीय सैन्य दल यानी कि तीनों सैन्य दलों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। और भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए थे जो है राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये भी गए हुए थे इसमें। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तीनों सेनाओं ने भाग लिया था रूस के द्वितीय विश्व युद्ध की जो 75वीं परेड विजय परेड दिवस हुई थी उसमें। तो रूस और इंडिया के साथ एक्सरसाइज होती है ई कुबरिन, नहीं सॉरी, यहाँ ई कुबरिन तो उसके साथ होती है मालदीव के साथ। यहाँ पर रूस और इंडिया के साथ में एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंदिरा। इंदिरा यहाँ पर एक्सरसाइज होती है। उसके बाद एक होती एविया इंदिरा। एविया इंदिरा और इंदिरा यहाँ पर एक्सरसाइज होती है रूस और इंडिया के साथ। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अच्छा, श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अमेरिका की बात करें हम तो अमेरिका 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो बना है। 2019-20 का लगभग 88.75 के अप्रॉक्स में यहाँ पर है। और इसने जो है चाइना को सरपास कर दिया है, यानी कि चाइना पिछली बार था, इस बार अमेरिका हुआ है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत का। और अमेरिका और इंडिया के नौसेनाओं ने अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज जो है अभ्यास यहाँ पर जो कि हिंद महासागर में हुआ था। तो इंडिया की नौसेना और अमेरिका की नौसेना ने इसको अभी हाल ही में किया है, तो लर्न रखिएगा। यानी कि कोविड-19 के दौरान ही ये एक्सरसाइज हुई है। और अमेरिका की सांसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि इंडिया ने तो टिकटॉक पर पाबंदी लगाई हुई है, उस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकंड कंट्री की, तो अमेरिका ने भी यहाँ पर जो है सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? दादर और नगर हवेली और दमन और दीप, यानी कि दादर और नगर हवेली, दमन और दीप यहाँ पर एक कर दिया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। अच्छा, दिल्ली ने और कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं? तो रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना यहीं की है भारत के। और यहाँ पर भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक जो है वाहन चार्जिंग प्लाज़ा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में ही। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज़ा का उद्घाटन यहीं पर किया गया, भारत का पहला। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने ई लर्निंग पोर्टल लेड यहाँ पर लॉन्च किया था। किसने? दिल्ली की गवर्नमेंट। और उसके बाद पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, यहीं की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू किया था। और दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या नाम उनका? अनिल बैजल। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को वेस्ट पुलिस स्टेशन का जो है पुरस्कार मिला है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दादर और नगर हवेली और दमन दीव की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो यहाँ की गवर्नमेंट ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? छात्रों के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए किसके साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है? बेजोस, रिवॉक, वीवो, ओप्पो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीवो, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। आपने वीवो का फ़ोन देखा होगा, चाइनीज़ कंपनी। तो
5 साल का यहाँ पर अनुबंध था, यानी कि 5 साल का करार किया गया था कि 5 साल तक मैं आपके जो है इंडिया में जो भी IPL होगा उस पर टी शर्ट पे अपना जो है ऐड करूँगा। तो यहाँ पर 1 साल के लिए ये जो है स्पॉन्सरशिप BCCI ने निलंबित कर दी है, तो इसको लर्न रखिएगा। और ये वीवो जो है चाइनीज़ कंपनी है, तो चाइनीज़ जो है यहाँ पर ऐप पे पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट ने, और 59 ऐप हैं तो इसमें लगाई, और 59 के बाद भी 49 पे लगाया है इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने। तो बीच में काफ़ी उछल रहे थे, तो अब ठंडे हो गए हैं चाइनीज़। तो यहाँ पर वीवो को BCCI ने स्पॉन्सरशिप से निलंबित कर दिया है। और BCCI की अगर मैं बात करूँ तो BCCI के अंतरिम CEO कौन बने हैं? तो अंतरिम CEO बने हैं हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को BCCI ने अंतरिम CEO बनाया है। और ये IPL इस बार कहाँ होगा? तो UAE में IPL होगा, यानी कि सऊदी अरब में जो है संयुक्त अरब अमीरात, हाँ यहाँ पर UAE में यहाँ पर जो है IPL होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? 75वीं, 76वीं, 78वीं, 79वीं? तो इस बार जो वर्षगांठ मनाई गई वो 78वीं, यानी कि 78 थी वो वर्षगांठ। और ये 8 अगस्त को मनाया गया, 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त 1942 को ही, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के, यानी कि AICC के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। और इसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। और ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो ये 78 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए KV कामत समिति का गठन किया है। इसके सदस्य कौन? यहाँ पर किसका गठन किया है? KV कामत समिति का गठन किया है। किसके लिए? जो कोविड-19 के जो है कारण तनावग्रस्त हैं परिसंपत्ति जो है, तो उसके लिए यहाँ पर ओवरकम करने के लिए, यानी कि किस तरीके से वो सही ढंग से वर्क कर सकें और तनाव मुक्त हों, तो उसके लिए यहाँ पर एक KV कामत समिति का गठन किया गया। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो तो KV कामत जी हैं। अगर इस कमेटी के अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो इसके अध्यक्ष है KV कामत, लेकिन इसमें और भी सदस्य हैं। तो वो सदस्य कौन कौन से हैं? दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन, अश्विनी पारेख, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन और अश्विनी पारेख, ये सब जो हैं इस समिति के सदस्य हैं। और इस समिति को हेड कौन कर रहा है? तो KV कामत से इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वफर में सफर अभियान शुरू किया? वाह भाई क्या बात! वफर में सफर अभियान किस राज्य ने शुरू किया? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ऐसे अभियान जो शुरू करते हैं वो तो एक ही राज्य है। आंख बंद कर दो, अगर आप भूल जाओ ना कि किस राज्य ने कौन सी योजनाएं शुरू की हैं, तो आंख बंद करके और मध्य प्रदेश टिक कर दोगे, तब भी आपका मान के चलो 98 से 99% आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने वफर में सफ़र अभियान शुरू किया, किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। चूँकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते काफ़ी सारी चीज़ें लॉस में चल रही हैं, तो एक ऐसा ही है जैसे पर्यटन, तो इससे जो है स्टेट को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वफर में सफ़र अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हो गया। उनके जो है पोजीशन पे उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का गवर्नर। तो आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश का भी देखेंगी और मध्य प्रदेश का भी देखेंगी। और यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में काफ़ी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो है इसकी मैं लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कल।
वो आप लोग देख लीजिएगा। तो एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान, यही क्या है। रोको टोको अभियान जो है, जो मास्क नहीं लगाते थे उनके लिए यहाँ पर रोको टोको अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। इंतज़ार आपका, इंतज़ार आपका ये भी पर्यटन के क्षेत्र में जो है यहाँ पर शुरू किया गया मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। किल कोरोना जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया। उसके बाद चरण पादुका, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनके लिए यहाँ पर चरण पादुका अभियान शुरू किया। और जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना, ये सारी योजनाएं कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की। अच्छा, मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, मंडल, पौधागर। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, मंडल, पौधागर है यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम है कर्मभूमि। कर्मभूमि जॉब पोर्टल लॉन्च किया है नौकरी के लिए। उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और नवीन पटनायक को यहाँ पर एक जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उस अवार्ड का क्या नाम है? तो नवीन पटनायक जी को यहाँ पर हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? पेटा के द्वारा, नवीन पटनायक जी को। और उड़ीसा ने अभी हाल ही में राज पर्व मनाया है, तो अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा की एक जो है लेडी हैं, उनका नाम है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है अभी हाल ही में। ये युवा हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अर्चना सोरेंग जो कि उड़ीसा की हैं, इनको यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये जो है कंट्रीज कैपिटल हैं, ये कल चेंज हो जाएंगे। सेरिलियोन की कैपिटल फ्री टाउन है। करेंसी क्या चलती है? यहाँ पर लियोन चलती है। सोमालिया मोगादिशु सीलिंग यहाँ पर करेंसी चलती है। साउथ अफ्रीका वोलमफेंटो कैपिटल है, फ्रेंड यहाँ पर करेंसी चलती है। साउथ सूडान जूबा कैपिटल है और पाउंड करेंसी चलती है। सूडान की कैपिटल खार्तूम, करेंसी चलती है पाउंड। स्वाजीलैंड की कैपिटल लोबाम्बा और करेंसी क्या चलती है? लियांगांगी। तो ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो है लेक और यानी कि इम्पोर्टेंट लेक और स्टेट, तो मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लेक हैं। तो आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में किस राज्य में है? तो सुल्लूरुपेट डिस्ट्रिक्ट में है। और ये खारे पानी की जो है झील है, जो है ब्रैकिस यानी कि खारे पानी की झील है। और पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी है। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है यहाँ पर लोकेटेड है इस लेक के पास। कोल्लेरू लेक ये भी आंध्र प्रदेश की है, इम्पॉर्टेंट है। और ये विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ये फ्रेश वाटर की झील है। और ये होम माइग्रेटरी बर्ड्स की क्या है? जगह है, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड की ये जगह है, यानी घर है। उसके बाद नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में है, जो कि नालगोंडा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये फ्रेश वाटर की झील है। और ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्चर जो है कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। ये जो डैम ये लेक जो बना हुआ है कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। और ये आर्टिफिशियल जो है लेक है, कौन सा? नागार्जुन सागर। उसके बाद हाफलोंग लेक ये आसाम में है। और सिलचार जो है डिस्ट्रिक्ट में है, फ्रेश वाटर की झील है यहाँ पर। और ये हाई एल्टीट्यूड लेक है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये कौन सी? हाफ लॉन्ग लेक असम में है और सिलचर जो है डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट डीपर फील्ड, ये भी कहाँ पर है? असम में है। और कमरूप डिस्ट्रिक्ट में है और फ्रेश वाटर की झील है। और ये अंडर रेमसर कन्वेंशन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हाल ही में किसी सीआरपीएफ के जो है महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।